वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 100 तक लगा लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 101 से। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। देखिए, मेरी खैर बहुत समस्या थी, मैं बार बार कहता था यार मेरे ज़िले का नाम कब आएगा, मेरे ज़िले का नाम कब आएगा। चलो यार, मेरे ज़िले का नाम फाइनली आ गया। ठीक है, देखो इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला, प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प मामले में वाराणसी यूपी का सबसे बेहतर जिला बन गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ऑपरेशन कायाकल्प के 5वें फेज में वाराणसी ने 94% टारगेट पूरा किया है। सही बात है। और वाराणसी से ऊपर आया है भैया मेरा कासगंज। यार मुझे बहुत गर्व है इस बात को लेकर के कि मेरे कासगंज को पहली रैंक मिली है ऑपरेशन कायाकल्प में, यानी वाराणसी से भी बेहतर काम अगर किसी जिले ने किया है तो वो है हमारा कासगंज। तो कासगंज को मिली है इसमें पहली रैंक, और इसके अलावा वाराणसी को मिली है दूसरी, बिजनौर को तीसरी और फरुखाबाद को चौथी और ललितपुर को मिली है 5वीं रैंक। तो हमारा कासगंज सबसे बेहतर है ऑपरेशन कायाकल्प के मामले में। ये बीईओ एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना। बाकी पीसीएस और आरआरओ में भी और यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर राज्य के कितने जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे? 102। तो प्रश्न नंबर 102 का सही जवाब है ऑप्शन डी 57। 57 जिलों में ये इंटीग्रेटेड केंद्र खोले जाएंगे। यहां पर अंग्रेजी में भी आप हिंदी अंग्रेजी मत करना, दोनों में दिया हुआ है। दिव्य कला मेले के संबंध में कौन सा कथन सही है? 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये बात सही है। इस मेले का आयोजन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया, ये भी सही है। यह मेला दिव्यांग जन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की अनूठी पहल है, ये भी सही है। तीनों ही इसमें ठीक है, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 2023-24 के दौरान देश के 12 शहरों में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक, आगे देखो 104। बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन दाही गांव, देवली गांव, देवरी गांव या दौलतपुर गांव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवरी गांव को जो है हम बनाएंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज। 105 देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है? प्रश्न नंबर 105। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इत्र के लिए एक ही जगह फेमस है, वो है कन्नौज। तो इत्र उद्योग के संवर्धन के लिए कन्नौज में परफ्यूम पार्क 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। 49 एकड़ में फैले इस पार्क को यूपीएसआईडीए यानी यूपीडा द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखना। और यहीं पर होगा इत्र मेला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से पहला महिला ड्राइवर का बैच तैयार होकर निकला है? यानी उत्तर प्रदेश में अब बसों को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के पास है ना। और ये जो बैच तैयार हुआ है ये कानपुर में ट्रेंड हुआ है, ध्यान रखना। 106 का करेक्ट आंसर है डी। तो यूपी में पहली बार 17 महिला ड्राइवर्स जो है बस चलाने के लिए तैयार हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। ठीक है, महिलाओं पर ड्राइविंग नहीं आती, वो पैर से ब्रेक लगाती हैं, ऐसा स्टीरियोटाइप कर दिया है महिलाओं को। लेकिन यूपी सरकार इसे बदलना चाहती है और अब 17 महिला ड्राइवर का बैच जो है तैयार हो चुका है, यूपी में बस चलाने के लिए तैयार। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको बिल्कुल आप तैयार करके जाओ, प्रश्न आपको मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 205, ध्यान रखना। आज के टाइम पे यूपी में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो है 205, यानी 205 टाइगर हैं उत्तर प्रदेश में। ये 2022 तक का लेटेस्ट डेटा है, ध्यान रखना। आगे देखो, महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। महिला अपराधों के निस्तारण के मामले में यूपी का भारत में
पहला स्थान है। देखिए लिखा हुआ है महिला अपराधों के निस्तारण में भदोही उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। मतलब यूपी तो ऑल ओवर पहले में है, लेकिन अगर कभी ये भी पूछ ले कि यूपी का कौन सा जिला पहले पे है तो आप बताओगे भदोही। इसके बाद मऊ सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस एंथम के बारे में कौन सा कथन सही है? 109। तो 16 अगस्त 2023 को यूपी पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया के सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया। मतलब यूपी पुलिस का एंथम सॉन्ग आ गया है। इसको लिखा है रितेश राजवाड़ा और गीतकार है इसके कुंवर अंशित। यानी लिखा है रितेश ने और गाया है कुंवर अंशित ने, और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ध्यान रखना। तो इसको आप याद रखिएगा। जो लोग यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे आ सकता है। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 110। पीएम मोदी ने 6 अगस्त 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिल्कुल सही बात है। हमारे कासगंज की भी इसमें शामिल है। हमारा कासगंज जो है वो भी इसमें शामिल है। उसके पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। बढ़िया भव्य कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, हमारे पास भी इसका निमंत्रण आया था उस मीटिंग में शामिल होने के लिए, बट मैं जा नहीं पाया था, लेकिन हाँ आया था। तो अब कासगंज स्टेशन को पूरा जो है तोड़ करके दोबारा से बनाया जा रहा है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये भी सही है, इसमें दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ जी। योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है? तो भैया इसमें जो इसका करेक्ट आंसर 111 का वो है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। खैर बाबा जी हैं तब तक तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ हो पाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो जामा मस्जिद जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम चेंज करके बाबा जी ने कर दिया है मनकामेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। ठीक है, तो भाई देख लो। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2023 को फतेहाबाद स्थित ताज ईस्ट गेट के मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल रन का भी शुभारंभ किया। तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज हो गया है मनकामेश्वर मंदिर, ध्यान रखना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है? इसकी मतलब, और ये तो ऑलरेडी है, बट इसकी एक ब्रांच यहाँ खोली जाएगी। 112 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू के लिए जो अब हमारा जिला फेमस है वो है आगरा, तो आगरा इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम देखें इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है तो वो भी देख लो, ये है पेरू में। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरू में, और इसकी एक ब्रांच खुलने जा रही है आगरा में। चलो भाई आगे देखो, 113। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला यूपी का पहला राज्य है। मतलब यूपी पहला राज्य है। सही बात है। दूसरा, वर्ष 2022 में 31 करोड़ पर्यटकों के साथ घरेलू पर्यटक आगमन स्थान में यूपी पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं। ये भी ठीक है, इसमें से पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ध्यान रखना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को कुल 1889 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। इस योजना में शीर्ष योगदानकर्ता उत्तर प्रदेश बन गया है। 114, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1889 करोड़ रुपए ऋण देकर के 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को यूपी पहले नंबर पे आ गया है इसमें। और हम देखें अगर तो खाद्यान्न में यानी खाने में, हरी मटर में, आम में, गन्ने में, चीनी में, गेहूं में, दूध में यूपी पहले स्थान पर है। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। और तिलहन के उत्पादन में भी यूपी का पहला स्थान है। ये भी ठीक ही है। 114, ठीक है। तो एक सेकंड, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये जो तीसरा है इसमें एक मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी तो ये ऊपर वाले दोनों सही हैं। एक बार आप इसको मुझे चेक करके मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे देखो, भारत में एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यार पहला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे हैं, चालू हैं जो अभी, है ना। 6 एक्सप्रेसवे कौन कौन से चालू हैं? देखिए, सबसे पहला है ताज, ठीक है, थोड़ा सा नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है इसमें जो एक्सप्रेसवे है हमारे पास वो है ताज। दूसरा है दिल्ली नोएडा दिल्ली, ठीक है। तीसरा है आगरा लखनऊ, ठीक।
फिर है लखनऊ से जो है आपका बलिया तक जाता है, पूर्वांचल है। इसके अलावा इटावा से जो है झांसी तक जाता है, चित्रकूट तक, बुंदेलखंड है। ठीक, इसके अलावा जो है 5 तो हो गए ये, और एक इसमें और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। पूर्वांचल हो गया, ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड हो गया, इसके अलावा आगरा लखनऊ हो गया, इसके अलावा ताज हो गया, इसके अलावा डीएनडी हो गया। ठीक है, ये हो गए। और छठा जो है मतलब 7वां जो है वो बन रहा है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो जाएगा प्रयागराज से मेरठ तक। और योजना है इसको हरिद्वार तक ले जाने की, लेकिन अभी योजना जो है मेरठ तक ही है। 600 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये बनेगा, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017-18 से लेकर 22-23 तक उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ पौधे रोप दिए हैं? यूपी में कितने करोड़ पौधे रोपे गए हैं 17 से लेकर 22 तक, 5 सालों में? तो 2000 मतलब इन 5 सालों में जो टोटल पौधे रोपे गए हैं वो है 137 करोड़। ध्यान रखना, 137 करोड़ पौधे हमने रोप दिए हैं। कहाँ हैं? शायद बकरिया के पेट पे या भैंसिया के पेट में, मे बी। आगे देखें, सही कथन का चयन करिए इनमें से। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में यूपी अग्रणी है, वर्तमान में 96 लाख से अधिक MEME, ठीक है, यूनिट आर ऑपरेशनल, यानी इतनी यूनिट इकाई जो भी कार्यरत हैं। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 59.1% की सजा दर के साथ यूपी पहले नंबर पे है। ऊपर हमने देखा, बिल्कुल सही बात है, यूपी का पहला स्थान है भारत में महिला अपराध के निस्तारण में। और तीसरा, यूपी में देश के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 65 चालू और 22 निर्माणाधीन है। ये भी ठीक है भाई, तो तीनों ही ठीक है। ऑप्शन डी, ध्यान रखना, सब सही हैं ये। चलिए भाई, आ गया वही आ गया। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, इनमें से आपको बताना है कौन से जो है सही मिले हुए हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, आगरा लखनऊ यार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, सही बात है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सबसे तेजी से निर्मित एक्सप्रेस वे है, ये भी सही है। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी का सबसे लंबा होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया सबसे लंबा होगा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे यूपी में पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, ये भी ठीक है। और गाजीपुर बलिया माझीघाट एक्सप्रेस वे यूपी में बिहार को जोड़ने वाला आगामी एक्सप्रेस वे है, ये भी सही है। तो सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखो, 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? हर घर जल मिशन के अंतर्गत हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने में यूपी का कौन सा जिला नंबर 1 है? इसका करेक्ट आंसर है बुलंदशहर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यूपी में कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा की गई है? 120। तो देखो, गोरखपुर बरेली में भी बनेगा, मतलब सॉरी, आगरा बरेली में भी बनेगा, और गोरखपुर वाराणसी में भी बनेगा। इन चारों जगह ही बनेगा, ध्यान रखना। ये देखिए लिखा हुआ है, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में नए सॉफ्टवेयर पार्क बनाए जाएंगे। यार कासगंज में क्यों नहीं बना रहे यार सॉफ्टवेयर पार्क? कासगंज में भी बनाओ यार, कासगंज बढ़िया जो है परफॉर्मेंस कर रहा है, नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्या यार, क्या चाहते हैं। सारा कुछ अपने यहाँ ही कर लेंगे, इधर को नहीं विकसित करना चाहते यार। कासगंज वाले आवाज उठाओ यार। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज़्यादा। इसको आप पढ़ करके जाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है 121 का, वो है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डॉल्फिन को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में रखा गया है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी, नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में इसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। आगे देखिए, PM मोदी ने 7 जुलाई 2023 को राज्य के किस रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। देखिए, पहली ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो अयोध्या से भी जाएगी। दूसरी जो ट्रेन होगी वो जोधपुर अहमदाबाद होगी, और ये भी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने कामिकाजे आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? तो कामिकाजे नाम का ये कामिकाजे ड्रोन जो है ये डेवलप किया गया है जुलाई 23 में। और किसने इसको विकसित किया है ये आपको बताना है। ये विकसित किया है IIT कानपुर ने, ध्यान रखना। ठीक,
इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये ड्रोन 6 किलो विस्फोटक लेकर भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी तक वार कर सकता है। दिन और रात दोनों में उड़ान भर सकता है और खुद फैसला लेने में सक्षम है, यानी AI पावर्ड है ये। आगे देखो, जुलाई 2023 को राज्य के किस शहर को मैक मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ा जाएगा, जो देश भर की खुफिया एजेंसी से सीधे संपर्क में रहेगा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कानपुर। ठीक है, कानपुर में ही हमारा जो है SCS का हमारा ऑफिस है। बढ़िया ऑफिस है, शानदार, अच्छे लोग, अच्छा ऑफिस कानपुर में। और कानपुर को अब जोड़ दिया जाएगा MAC के साथ। MAC मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर, जिससे जितनी भी हमारी खुफिया एजेंसी हैं वो सब एक साथ यहाँ से काम कर पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो IB, NIA, रॉ, ATS जैसी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस शहर से इनपुट साझा कर पाएंगी सीधे सीधे। मैक की स्थापना जो है ये 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। आगे देखो, किस अमेरिकी कंपनी की तकनीकी सहायता से राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में इस साल पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस का निर्माण शुरू होगा? तो अलीगढ़ में जो है बन रहा था डिफेंस कॉरिडोर, काफ़ी पुराना है ये तो, मतलब अब इस पर काम शुरू हो गया बेसिकली। तो इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है स्मिथ एंड वेसन, अमेरिकी कंपनी है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर क्या क्या करेगी, ये यहाँ पर कारतूस, रिवॉल्वर और पिस्टल बनाएगी। ये देखिए लिखा हुआ है अलीगढ़ के खैर तहसील में अंडला में निर्माणाधीन डिफेंस कॉरिडोर में वेरीविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अमेरिकी कंपनी स्मिथ एंड वेसन की तकनीक से पिस्टल और कारतूस बनाएगी। आगे देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ गरीबों के मांगलिक समारोह के भव्य आयोजन हेतु कल्याण मंडप के निर्माण का आदेश दिया है? कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यार बाबा जी जो है बना रहे हैं, और बाबा जी जहाँ के हैं यार वहीं बनाएंगे यार, गोरखपुर ही है। ठीक है बाबा जी अगर कुछ उद्घाटन कर रहे हैं तो मान के चलिए वो 90% जो है गोरखपुर में ही होगा। तो कल्याण मंडप बनाया जा रहा है गोरखपुर में, क्योंकि बाबा जी वहाँ के हैं तो वहीं बनेगा यार, सीधी बात है। आगे देखिए, जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए जीवित साहित्यकारों पर भी PhD कराने का फैसला लिया है? ठीक, ये आपको बताना है। तो वो विश्वविद्यालय है साथियों छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर वाला। और यहाँ पर अब जो साहित्यकार जीवित हैं उनके ऊपर भी आप PhD कर पाएंगे। वैसे तो जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उन्हीं के ऊपर की जाती है ज़्यादातर गला थोड़ा गड़बड़ है। चलिए आगे देखते हैं। PPP मोड पर संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गाय भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा बरेली में, ध्यान रखना। बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला PPP मोड पर संचालित होने वाला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? गायों की नस्लों में सुधार करना, जैसे गिर, साहिवाल, ठीक है, थार पारकर, इनकी जो नस्लें इनमें सुधार करना। देश का सबसे ऊंचा मॉल कहाँ बनाया जा रहा है भाई? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ में। तो भैया देश का सबसे ऊंचा जो मॉल बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है नोएडा में, ध्यान रखना। ठीक है, नोएडा के सेक्टर 129 में बनाया जा रहा है, 9 मंजिला होगा, 2025 तक बनके तैयार होगा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। तो ये जो केंद्र बना है भैया ये बना है कानपुर में, ध्यान रखना। ठीक, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा सुगम कांवड़ ऐप लॉन्च किया गया? सुगम कांवड़, तो कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया था मेरठ ने। आगे देखो, जुलाई अगस्त 2023 तक राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी घास लगाने का फैसला लिया है? तो भाई जो नई घास लगाई जा रही है उसका नाम है नेपियर। ठीक है, 132 का डी। इस घास की खेती से पूरे साल पशुओं को हरा चारा उपलब्ध होगा। इस चारे की पौष्टिकता ज़्यादा होती है और इसकी बुआई से भूमि की उर्वरकता भी बनी रहती है। नेपियर जो है
ग्रास यहां पर हम लगाएंगे। आगे देखिए 133। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस मेडिकल विश्वविद्यालय को चिकित्सा शिक्षा केंद्र के रूप में नोडल सेंटर बनाया है? तो वो सेंटर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। उत्तर मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुभारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन होगा? स्लीपिंग पॉड मतलब जिसमें आप आसानी से जाकर के सो सकते हो आराम से। तो ये है प्रयागराज में ये बनेगा, ठीक है। हाँ, इस सेवा के शुरू होने के बाद यात्रियों को स्टेशन पर उतरने के बाद होटल की तलाश में भटकना नहीं होगा, मस्त स्लीपिंग पॉड में जाकर के सो जाइए। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता रैंकिंग में देश के शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन, मांस, एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्यात में अच्छी प्रगति हुई है। आगे देखो 28 जुलाई 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्मित कितने खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 69 सेंटर। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? गोरखपुर में। ये खेल यहां पर खिलाए जाएंगे, आप देख सकते हो। आगे देखिए 138 जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पोर्टल पर सब्सिडी की राशि वाहन राशि की कीमत के आधार पर दी जाएगी, सही बात है। सब्सिडी का लाभ 2 पहिया, 4 पहिया और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैरियर वाहनों पर मिलेगा, सही बात है। इस पोर्टल में सब्सिडी 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 के मध्य खरीदे गए वाहनों पर दी जाएगी, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों ही ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सब्सिडी के लिए कौन से पोर्टल पर आवेदन करना होगा, तो ये पोर्टल का लिंक भी दिया है, देख लो भाई। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इस वर्ष 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई। इस दिवस को मनाने के लिए वायुसेना दिवस परेड तथा वायु प्रदर्शन का आयोजन किस राज्य के किस जिले में, मतलब इसका आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा? तो ये जो है प्रयागराज में हुआ था, एयर शो हुआ था यार, बहुत ही फेमस, गंगा जी के किनारे, है ना। बहुत भीड़ लगी थी। मैंने बस वीडियोस वगैरह में देखा था, लेकिन हाँ वाकई में बहुत भीड़ लगी थी और काफ़ी शानदार था। आगे देखो जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इन वृक्षों को पूरे प्रदेश के पूरे 75 जिलों से चुना गया है जिनकी आयु 100 सालों से अधिक है तथा जिनका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संबंध है, ठीक है। इनमें वाराणसी के सर्वाधिक 99 वृक्ष पाए गए हैं, जबकि प्रयागराज में 53 और हरदोई में 37। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना, इनमें कोई भी गलत नहीं है। सबसे ज़्यादा विरासत वृक्ष वाराणसी में मिले हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बेसिकली चुने गए हैं? तो बरगद है, पीपल है, आम, इमली, कैंप, कुरील, कुसुम, खिरनी, शमी, गूलर इत्यादि 28 प्रजातियां इसमें शामिल है। अब इनका संरक्षण किया जाएगा अच्छे से, कहने का मतलब ये है। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है पूरे भारत का? तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरा राज्य बन गया है, ध्यान रखना। इस ऐप को कानपुर के एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बनाया है, ध्यान रखना। मतलब देख रहे हो यार एसडीएम लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप भी अगर बन गए पीसीएस में तो फिर आप भी कर पाओगे। इसमें यूपी रेवेन्यू कोड के सभी 16 चैप्टर और 234 सेक्शन उपलब्ध हैं। यह हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही है। इससे पहले महाराष्ट्र ने अपना खुद का रेवेन्यू कोड ऐप बनाया था। आगे देखो, इनमें आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 142 में एक पोर्टल है जिसका नाम है खेल साथी पोर्टल। इसके बारे में, इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, अपने अधिवास, खेल, व्यवसाय, शैक्षणिक तथा अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करा सकते हैं। सही बात है। इस पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ी प्रदेश सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामांकन भर सकते हैं, वित्तीय सहायता तथा मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, ठीक है। आगे देखो 143 जुलाई 2023 में राज्य के किस विश्वविद्यालय में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है?
तो ये ट्रांसजेंडर सेल बनाया गया है काशी विद्यापीठ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी पहल है ये। आपको मतलब इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इस पहल को बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आगे देखो 144। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने जापान की जोकोसो तकनीक का उपयोग करके पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की योजना बनाई है। इसकी पहली यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी जो पहली यूनिट है साथियों, ये लगाई जाएगी वाराणसी में, ध्यान रखना। पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट, यूनिट से निकलने वाले पानी को खेतों में सिंचाई तथा खाद के लिए किसानों को बेचा जाएगा। इस योजना से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात पाएंगे और लोगों को बढ़िया पानी मिलेगा। 145 देखिए। जुलाई को फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाले बस्तील परेड में विंग कमांडर दीपक चौहान राफेल उड़ाएंगे। दीपक चौहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दीपक चौहान का संबंध है मैनपुरी से, ध्यान रखना, हमें गर्व होना चाहिए, हमारा पड़ोसी जिला है। जुलाई 2023 में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात को फतेह करने वाले पर्वतारोही नीतेश सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इनका संबंध है गोरखपुर से। बाबा जी हाथों हाथ ले लेंगे अब इनको। 147 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पहली शाखा खोली गई है? तो नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज की पहली जो शाखा खोली गई है ये वाराणसी में खोली गई है, ध्यान रखना। 148 देखिए। 2023 में दिवाली के पर्व पर किस जिले में सोलर रामायण क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है? तो रामायण क्रूज यार कहाँ चल सकता है, मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कहाँ चलेगा, वो ऑब्वियस बात है अयोध्या में ही चलेगा। इसको बनाएगी केरल की नावाल्ट ओशियन इलेक्ट्रीफाइड कंपनी और इसका संचालन करेगी वाराणसी की अलकनंदा क्रूज लाइन। 149 देखिए। जुलाई 2023 में किस राज्य ने एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भैया ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है अपने उत्तर प्रदेश ने। एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। पौधे कहाँ हैं आजकल? तो बकरिया या भैंसिया के पेट में, जैसा कि मैंने पहले बताया। सरकार लगा तो देती है बट इनको फिर देखभाल नहीं होती है, इस वजह से ये पौधे या तो मर जाते हैं या फिर बकरियाँ इनको खा के खत्म करते हैं। आगे देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 जिलों को सेफ सिटी बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इनमें से कौन सा जिला इस योजना में शामिल नहीं है? तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है बाराबंकी। बाराबंकी शामिल नहीं है, बाकी गाजियाबाद शामिल है, मुरादाबाद शामिल है, अयोध्या शामिल है। बाकी 18 के यहाँ पर जो है नाम नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, है ना। जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहाँपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या इनमें शामिल होंगे। बाराबंकी इसमें शामिल नहीं है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। जल्दी ही एक वीडियो और लेके आऊँगा इसका और आपका पूरा करंट कंप्लीट करा दूंगा। चाहे आप पेपर देने जा रहे हो आरओ का, या फिर पेपर दोगे पीसीएस का, या फिर यूपी पुलिस का, सभी में ये श्रृंखला आपको हेल्प करेगी। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।